ब्लैक मैजिक क्या है और ब्लैक मैजिक से कैसे बचें। मैं ब्लैक मैजिक पढ़ाती हूँ। पहले हम मैजिक को समझते हैं कि मैजिक क्या है। सुपर नेचुरल पावर की हेल्प लेके और उससे मैजिक क्रिएट करते हैं। नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, बट लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया, सेल्फ के लिए यूज़ करना शुरू किया या दूसरों को नेगेटिव पहुंचाने के लिए यूज़ करना शुरू किया। मंदिर घंटी बजाने के बाद कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए। जी, मनचाहा प्यार। नहीं, मनचाहा प्यार जाना कोई गलत बात नहीं है। शिवरात्रि वगैरह जब ऐसे महीने में भी एक शिवरात्रि आती है तो आप उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप गौरी माँ के पास जाके कुछ भी 5 आपको श्रृंगार का सामान लेना है और मिठाई एक लेनी है और एक उसमें बिछुआ जरूर लेना है, चांदी का। टोरिंग होती है ना जो हम पैर में पहनते हैं, लेकिन चांदी की, सिल्वर की। बाकी सिंदूर भी होना चाहिए जरूर और क्या कहते हैं बिंदी होनी चाहिए। बाकी आप 2-3 चीजें जो भी ले सकते हो। तो 5 टोटल चीजें लेनी है। देन आपको पार्वती माँ के पास जाना है और वहां जाके वाइट प्रसाद चढ़ाना है और बोलना है। आपको पता है शिव पार्वती तो वैसे ही इतने ज्यादा भोलेनाथ है, बड़ी जल्दी चीजें पूरी करते हैं। कलयुग में पूजा बहुत ही ज्यादा ईजी हो गई है। एवरी मंथ में ना एक शिवरात्रि आती है, गुप्त शिवरात्रि आती है वो, जो कि सबको पता नहीं होती। मंत्र यूज करो हमेशा, जैसे जो आपके नंबर्स हैं या आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, एक मंत्र चैंट जरूर यूज करो। बस बहुत है इतना ही भगवान आपको मिल जाते हैं। लाइव न्यूज 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज लाइव न्यूज 100 के इस पॉडकास्ट में, लाइव न्यूज 100 के इस टॉक शो में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ विनी धमीजा जी मौजूद हैं जो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, फैशन की दुनिया में आज एक नाम कमा रही हैं मैम। चाहे टैरो कार्ड रीडर की बात करें, चाहे मॉडलिंग क्षेत्र की बात करें, तो अभी तक काफ़ी खिताब हैं जो मैम ने अभी तक हासिल किए हैं। और आज हमारे साथ इस वक्त लाइव न्यूज़ 100 के फर्स्ट एपिसोड में मैम का स्वागत है। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैम, इतना सारा आप काम करते हैं, इतनी सारी मतलब कि एक हाउस वाइफ के साथ साथ आप, हाउस लेडी के साथ साथ आप मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, समाज में इतना सारा काम करते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप ये सब? मैं सबसे पहले तो बोलूँगी थैंक यू क्रिएटर, थैंक यू गॉड और थैंक यू मेरी फैमिली। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली का, हस्बैंड का, जिसकी वजह से शायद मतलब मैं स्मूथली चीज़ों को कर ही जा रही हूँ। और सपोर्ट है मतलब सबका, मेरे स्टूडेंट्स का जो मेरे वेल विशर हैं। तो अगर हम चाहें, मुझे लगता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ों पे सोचती थी मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब से मैंने हीलिंग मोडालिटी को चूज़ किया, मैंने थीटा हीलिंग किया, तब से मुझे पता चला कि ये तो हम खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती या नहीं होगा, लेकिन जो हम चाहे वो कर ही सकते हैं। मुझे याद है आज जो मैंने पुरानी मैनिफेस्टेशंस लिखी हुई थी वो सारी आज पूरी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सोचो, लिखो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली लाइव न्यूज़ नेट के जो दर्शक हैं जानते हैं और कमेंट्स भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारा 3 महीने पहले से एक अनाउंस हो गया था कि हम लाइव न्यूज़ नेट का एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे और आज फर्स्ट पॉडकास्ट है मैम लाइव न्यूज़ नेट का। तो हमारे दर्शकों में क्यूरियोसिटी है देखने की। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आजकल ब्लैक मैजिक के ऊपर काफ़ी लोग चर्चाएँ करते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है और ब्लैक मैजिक से कैसे बचें, क्योंकि आजकल देखेंगे जादू टोना काफ़ी चल रहा है मैम। तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे पहचाने कि ये जादू टोना कुछ हुआ है? देखो, सबसे पहले तो मैं ब्लैक मैजिक पढ़ाती हूँ। मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, तो मैं टैरो, न्यूमरोलॉजी और ब्लैक मैजिक भी मेरा एक कोर्स है। सबसे पहले तो मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत लॉजिकल पर्सन हूँ। तो मैं ऐसे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं, तो ब्लैक मैजिक नहीं बोलूँगी। पहले हम मैजिक को समझते हैं कि मैजिक क्या है। मैजिक क्या है? किसी भी हमारी कोई डिज़ायर्स होती है, उसको फुलफिल करने के लिए हम सुपर नेचुरल पावर की हेल्प लेते हैं, तो उससे हम मैजिक क्रिएट करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को बाउंस करते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक में हम सुपर नेचुरल पावर को हेल्प लेते हैं, सुपर नेचुरल पावर की हेल्प लेके और उससे मैजिक क्रिएट करते हैं। तो अब ब्लैक और वाइट यहाँ पे नहीं मैं बात करी, जस्ट मैजिक की बात कर रही हूँ। अब ये ब्लैक और वाइट कैसे बना या क्या मतलब हो गया? हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे पंडित जी होते हैं, हमें हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं, पाठ वगैरह होते हैं। उसमें कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस बोले जाते हैं कि सपोज हमारे घर अगर 5 दिन का कोई पूजा हो रहा है तो पंडित जी बोलेंगे नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसे कुछ रिचुअल होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रिचुअल्स। ठीक है, उसमें राइट हैंड रिचुअल में बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन
इसी तरह से भगवान ने इंट्रोड्यूस किया लेफ्ट हैंड रिचुअल। लेफ्ट हैंड रिचुअल जो है वो ईजी है, वहाँ पे इतने सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पाने का रास्ता तो भगवान कहते हैं वैसे भी इजी है, वहाँ पे सुपरनैचुरल पावर की हेल्प से हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं और अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, प्लस डिवाइन से मिलने की वो करते हैं। बट यहाँ पे वो नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड मैजिक है, हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस नहीं है, तो हम ईजिली काम कर लेते हैं और रिजल्ट हमारे जल्दी आ जाते हैं। बट लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया, सेल्फ के लिए यूज़ करना शुरू किया या दूसरों को नेगेटिव पहुंचाने के लिए यूज़ करना शुरू किया। जैसे ही इससे रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, उसी तरह से इससे जो है ना आपको सफ़र भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जी मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि घर के अंदर हम पूजा करते हैं, मंदिर, घर के अंदर एक छोटा मंदिर भी बनाते हैं, तो वहाँ एक घंटी होती है, मतलब जिसे हम बजाते हैं ना, तो कहते हैं कि उससे नेगेटिविटी दूर होती है, तो क्या ये सही है? यस, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही है। ये हमारा कॉर्ड कटिंग में सिखाया जाता है कि कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे वो होते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं तो जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारी जो मंदिर घंटी बजाने के बाद कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए। ये भी एक मतलब वो है, क्योंकि जब भी हमने घंटी बजाई तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज या जो नेगेटिविटी है वो नीचे गिर जाती है और हम फिर उसे झुक के ऐसे कर लेते हैं। तो यस, जहाँ पे भी हमें लगता है कि नेगेटिविटी है तो घंटी और धुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एनर्जीज को थोड़े से अपने ऑरा से अलग करने की बहुत ही इजी टेक्निक है और ये हम करते भी हैं अपने रिचुअल्स में यूज़। जी मैम, एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि देखा जाता है कि हिंदू परंपरा में अगरबत्ती का थोड़ा सा दोष मानते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। क्या लाइव न्यूज़ नेट के दर्शकों को एक बार बताएं कि क्या अगरबत्ती जलानी चाहिए हिंदू धर्म में? देखो, जो नहीं मानते वो तो मेरे से वैसे भी अभी भी वो नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, आप सेज कर लो, सेज आता है या फिर धूप बत्ती आती है, आप उसको यूज़ कर लो। बेसिकली हमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट में आप और मैं तो नहीं बैठे हुए, सबके लिए अलग अलग जगह बनी है, तो कुछ एनर्जीज यहाँ पर भी हैं, बट जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। जब भी मैं कोई भी पूजा या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करती हूँ तो हर एनर्जीज को ना ऊपर जाना है, लाइट में जाना है, तो मेरे से जुड़ने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे लाइट में भेजो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ, नॉर्मली मेडिटेशन करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगरबत्ती, धूप या सेज कुछ भी आप यूज़ करो, या फ्रेग्रेंस कोई समथिंग, कुछ आप रेकी वगैरह से हम लोग यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हो, कोई बना के फ्रेग्रेंस वगैरह, तो जो भी आपके उसमें मानते हैं धर्म में वो आप यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है हमें, क्योंकि धुएं क्रिएट करनी है, एक तरह से स्मोक क्रिएट करनी है। मैम, कुछ कपल्स के लिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा कपल्स भी एक्टिव रहते हैं, तो क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि जो ब्लैक मैजिक की तरफ जाएं या कुछ ऐसा चाहते हैं कि मन चाहा प्यार, इस तरह की चीज़ें हैं, वो मतलब कितना सही है, कितना मतलब आप क्या सजेशन रहता है आपका? नहीं, मनचाहा प्यार चाहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम नॉलेजेबल लोग हैं, समझदार हैं, पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है, तो नेचुरली हमको अपनी एनर्जी, क्योंकि हमारे टाइम में तो शायद ना पता नहीं होता था ना क्या रिचुअल्स होते हैं, तो डेफिनेटली पाना गलत बात नहीं है आपको, लेकिन नेगेटिव तरीके से उस चीज़ को करना मैं कहूँगी, यस, मिसयूज़ करना कि मुझे उससे चाहिए ही चाहिए, मुझे पाना ही। आप मैनिफेस्ट करो, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करो, इतना प्यार सामने वाले को भर दो कि अपने आप ही वो सामने वाला आपको आ जाए। आप नेगेटिव तरीके से जबरदस्ती खींचने से प्यार से एनर्जी क्रिएट करो। मैम, कोई रेमेडीज हमारे लाइव न्यूज़ नेट के दर्शकों के लिए? सोलमेट के लिए देखो, वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं सोलमेट, अगर कोई अभी जिसको शादी करनी है तो वो अपने पार्टनर को डिज़ाइन, मतलब सोच रहा है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, हम लोगों की इसे सोलमेट डिज़ाइन की क्लास होती है, तो प्रॉपरली उसमें मैनिफेस्ट कराया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी डिज़ायर्स को लिखना है कि चाहिए क्या, मुझे बहुत कुछ चाहिए, मेरे को ये ऐसा पर्सन होना चाहिए, अच्छा उससे क्या चाहिए और मैं उसे क्या दूंगी, ये एक सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि हमें तो चाहिए ही चाहिए ना, हमें लेना है, देना नहीं है। तो जब तक आप देने के लिए स्टार्ट नहीं रहोगे तब तक वो लेना भी नहीं होगा ना। तो इक्वली, हाँ, मैं भी कमाऊंगी, वो भी कमाएगा, दोनों हम इक्वली काम। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन और डिज़ायर्स को लिखो कि हम दोनों इस तरह से रहेंगे, ऐसा होना चाहिए, देन उसको फिर मैनिफेस्ट करो। कुछ रिचुअल्स होते हैं, मतलब समथिंग, वैसे तो मैं पूजा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, पूजा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो अभी शिव आने वाले हैं,
शिवरात्रि वगैरह, जब ऐसे महीने में भी एक शिवरात्रि आती है तो आप उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप गौरी माँ के पास जाके कुछ भी 5 आपको श्रृंगार का सामान लेना है और मिठाई एक लेनी है और एक उसमें बिछुआ जरूर लेना है चांदी का, टोरिंग होती है ना जो हम पैर में पहनते हैं, लेकिन चांदी की, सिल्वर की। बाकी सिंदूर भी होना चाहिए जरूर, और क्या कहते हैं, बिंदी होनी चाहिए। बाकी आप 2-3 चीजें जो भी ले सकते हो, तो 5 टोटल चीजें लेनी है। देन आपको पार्वती माँ के पास जाना है और वहां जाके वाइट प्रसाद चढ़ाना है और बोलना है आई हैव माई मुझे मेरा कंपेटेबल पार्टनर मिल गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से मैनिफेस्ट करके आना है। बहुत बहुत ही, मतलब आपको पता है शिव पार्वती तो वैसे ही इतने ज्यादा भोलेनाथ है, बड़ी जल्दी चीजें पूरी करते हैं, तो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये मतलब होता है, इससे असर होता है? मेरे बहुत ज्यादा, मेरे तो क्लाइंट मुझे खुद आके बताते हैं। जैसे आपको एवरी मंथ में ना एक शिवरात्रि आती है, गुप्त शिवरात्रि आती है वो, जो कि सबको पता नहीं होती, तो आप देख सकते हो नेट वगैरह पे, कैलेंडर में देख सकते हो। आपको कम से कम ये रिचुअल जो है 7 शिवरात्रि पे करना ही करना है। 7 शिवरात्रि तक कंटिन्यू, मतलब हर शिवरात्रि पे? हाँ, हर शिवरात्रि पे करना जी। या अभी सावन आ रहा है तो सावन आप जरूर कर सकते हो। सावन में बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आपके व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है। सावन में क्या करना है, सावन में आपको मंडे को नहीं करना, मंडे के नेक्स्ट डे ट्यूसडे को करना है। तो पार्वती माँ जो है उनका दिन ट्यूसडे माना जाता है, तो ये ट्यूसडे को सेम काम करना है आपको सावन में। रेगुलरली आपको सावन में करना है, 2 महीने का सावन चलता है, तो एवरी ट्यूसडे आपको करके आना है रेगुलरली। 9 अगर आपने कर लिया ट्यूसडे तो सफिशिएंट है 110%। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। कुछ और बताना चाहें लाइव न्यूज़ के दर्शकों के लिए मैम? मैं आप यही पूछ रहे, बेसिकली क्या होता है हम लोगों के उसमें यही रहता है कि हम पूछते हैं कि पूजा कैसे करें। जी। पूजा से फल मिलता भी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो ना थोड़ा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, नेचुरली वो थोड़ा थक जाता है, परेशान हो जाता है, मैम पूजा से कुछ नहीं होता, पूजा से फल मिलता है। लेकिन एक्चुअली कलयुग में पूजा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। हमने बहुत सारे युग हैं, आपने देखा सतयुग था, सतयुग में क्या था, सतयुग में कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं होती थी, भगवान को पाने के लिए इतनी तपस्याएं, सालों साल तपस्याएं की जाती थी, और तब जाके भगवान जी खुश होते थे और चीजें दे देते। इसके बाद नेक्स्ट आया त्रेता युग। त्रेता युग में था तपस्या बंद हो गई, हवन होने शुरू हो गए, बड़े बड़े हवन और यज्ञ किया करते थे, जिससे कि भगवान फिर आते थे यज्ञ में आके आपको आपकी मनोकामना। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट द्वापर युग। द्वापर युग में क्या था, कृष्ण जी जब आए तो मंदिर बनने लगे, तो एक सिस्टम बताया गया हमें कि आप रोज मंदिर में जाओगे, रोज भगवान की पूजा करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। एंड अब आ गया कलयुग, अब हमारे पास मंदिर जाने का भी टाइम नहीं है। आप भी देखो, आप ऑफिस भागते भागते टाइम ही नहीं मिलता। तो भगवान इतना अच्छा है, भगवान कहते हैं अभी सिर्फ चैंटिंग, अभी तो सिर्फ मंत्रा चैंटिंग भी अगर आप जहाँ पे भी हो वहां पे बैठ के कर दोगे ना, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। तो इतना इजी हो गया भगवान को पाना, सिर्फ चैंट करना है, आपको नाम लेना है। भगवान कहते हैं अब तू नाम ले, मैं तेरे पास हूँ। 2 मिनट भगवान का नाम लेना है, लेकिन दिल से लेना है। हाँ। सारे काम छोड़ के भगवान का। या फिर एक मंत्र यूज करो हमेशा, जैसे जो आपके नंबर्स है, आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, एक मंत्र चैंट जरूर यूज करो, बस बहुत है। इतना ही भगवान आपको मिल जाते हैं। कोई एक छोटा सा मंत्र जो मतलब इजीली, जो रैंडमली कोई भी जिसे कर सकते। देखो बहुत सिंपल मंत्र तो बहुत ज्यादा चीजें, सबसे ज्यादा क्योंकि इमोशनल लेवल की चीजें बहुत होती हैं, सबको पता है। हम कहीं पे भी प्रॉब्लम में आते हैं ना, सबसे पहले इमोशनल लेवल पे डाउन होते हैं, तो ओम नमः शिवाय सबसे इजी, सबको आता भी है। देन ओम नमः शिवाय ऐसे ही चैंट करते रहो, कहीं भी ले सकते हैं, ड्राइव करते वक्त। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ आप ऑफिस जा रहे हो, अपने ऑफिस में चला लिया ड्राइव करते हुए, और ओम नमः शिवाय चैंट करते हुए चले गए। या किसी को करेज नहीं है तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज चाहिए या करियर में बहुत ज्यादा वो चाहिए, तो विष्णु जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप सिंपल से सिंपल चीजें लो ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने खुद सुना है कि कुछ एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि जैसे हम किसी मंदिर के सामने से जाते हैं तो मंदिर की जो सबसे ऊंची वाली जो चोटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करके मतलब बोलना होता है कि एक बार मन में भी अगर आप बोलेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा पूजा करने का। क्या सही है? यस, मंदिर की ऊपर वाली चोटी को हम देख के अगर थोड़ा नमस्ते करते हैं और एक मंत्रा चैंट करते हैं, तो आपको क्या है, ऊपर की चोटी, मुझे ऊपर जाना है, राइज करना है ना मुझे, तो आप बहुत ज्यादा राइज करते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही है ना? राइट, बहुत बिल्कुल परफेक्ट, और यही बोले, और बहुत ही ज्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और आप सक्सेस की तरफ बहुत ही जल्दी जाते हैं। तो आप भी नाम ले सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? विनीत धमीजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपको क्या नॉलेज मिली। यदि आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड फिर से दोबारा से करेंगे मैम के साथ। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूँ दीपक शर्मा।